14 सितंबर 1959 को संविधान सभा में हुई बहस के बाद 1959 में ही हिंदी संगठन के नेताओं ने हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में चुनने की सिफारिश की, क्योंकि हिंदी भाषा भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा थी। हालांकि गैर हिंदी भाषा के लोग इसके खिलाफ थे और उन्होंने अपनी भाषा को समर्थन दिया। भारत में राष्ट्रभाषा को चुनने के लिए एक महत्वपूर्ण और गहरा विवाद था, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी के पक्ष जमकर बहस हुई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समिति ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए तमिल भाषाई एन गोपाल स्वामी और कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी को चुना। इन दोनों के नेतृत्व में एक समझौता हासिल किया गया, जिसे मुंशी एंगर फॉर्मूला कहा जाता है। इस फॉर्मूला के अनुसार हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा घोषित की गई, लेकिन अंग्रेजी को भी आधिकारिक भाषा के रूप में बरकरार रखा गया। इससे भारत में दोनों भाषाएं आधिकारिक रूप में मान्यता रखती हैं और विभिन्न भाषाओं के लोग अपनी भाषा में संचालित कर सकते हैं। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुच्छेद 351 के रूप में एक महत्वपूर्ण कानून पारित किया गया। इसके तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला, लेकिन यह कानून महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि अंग्रेजी भाषा को अगले 15 साल तक भारतीय राज्य के काम में उपयोग किया जा सकता है। उस देश में दक्षिण भारत के छात्रों द्वारा अंग्रेजी की मांग के बाद सरकार ने एक और कानून पारित किया, जिसमें अंग्रेजी को ऑफिशियल भाषा के रूप में मान्यता दी गई। हालांकि हिंदी को ज्यादा बढ़ावा दिया गया, लेकिन यह दिन प्रतिदिन के जीवन में अधिकांश सरकारी क्षेत्र में ही प्रमुख भाषा के रूप में इस्तेमाल होती है। इसी तरह 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में महत्वपूर्ण दिन मनाया जाता है। इसके बाद भारतीय संविधान सभा ने विभिन्न भाषाओं के प्रति समझौता करने का निर्णय लिया गया और 26 जनवरी 1950 को गणराज्य भारत का निर्माण किया गया, जिसमें हिंदी को एक आधिकारिक भाषा के रूप में, लेकिन दूसरी भाषाओं को भी समर्थन दिया गया। इसमें भारत में एक साथ कई भाषाएं आधिकारिक भाषाएं बन गई। सभी को युगव्यान की तरफ से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग हिंदी को ज़्यादा बढ़ावा देंगे, हिंदी शब्द का ज़्यादा उपयोग करेंगे।